यदि किसी संख्या का 12.5% उसके साथ जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या 810 होती है। तो मूल संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आज इस सवाल को हम लोग बनाने वाले हैं और इसको देखिए हम लोग एक मेथड से नहीं कई मेथड से बनाकर देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है अलग अलग तरीके से, वो आपको सीखने को मिलेगा, जो कि आपको बड़े सवालों में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 जो है उससे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात सीधा सा बात है, जो कि सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं सवाल क्या कहता है। बोल रहा है कि किसी भी संख्या का 12.5% उसके साथ जोड़ने पर कितना प्रतिशत? 12.5% उस संख्या के साथ। तो पहले तो मान लीजिए कि वह संख्या x है। ठीक है, लेट वो संख्या क्या है? x है, जो कि सबसे बेसिक मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों अभी फिलहाल मेथड 1 में। ठीक है, तो माना वो संख्या x है और उस संख्या के साथ क्या जोड़ा गया है दोस्तों? उस संख्या का 12.5%, जिससे हम लोगों को परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो कितना है? 810। तो ये क्या हो गया दोस्तों? मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरा जो x का मान है वो मूल संख्या हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से अभी कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हो और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है मैथ्स का, तो ये सवाल तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो x प्लस, तो x का 12.5%, तो सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। का है जो दोस्तों ये गुणा का ही काम करता है, तो गुणा में कन्वर्ट हो गया। और कभी भी परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भागा दिया जाता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग, 100 से भाग दे दिए और ये जो है उसको ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर x प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ दशमलव है, दशमलव को भी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे एक और शून्य देते हैं, तो ये शून्य यहीं दे दिया जाए और इस दशमलव को हटा दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया? x गुना 125/1000 बराबर 810। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पर 125 से दोस्तों ये पूरा पूरा कट भी जाएगा। कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये 8 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरे पास? x प्लस x/8 इज इक्वल टू 810। ठीक है, हम लोग इसको गुना कर दिए 1/8 को x के साथ, तो x/8 आ गया। अब हम लोग बटा का जोड़ घटाव कर लेंगे। नीचे कैल्शियम लिए 8, तो यहाँ आया 8x प्लस x इज इक्वल टू 810। और दोस्तों क्या होगा? देखिए ये जो है यहाँ पर किस चीज़ में है? भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 810 गुना 8। अभी हम लोग गुना करेंगे नहीं, जस्ट रख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी दोस्तों क्या होगा ना, ये 9 से जो है 810 कट जाएगा। ऐसे हम लोग काट सकते हैं। तो कितने बार में कटेगा? 9 9 81, 9 बार में, और 90 टोटल वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एक शून्य भी साथ में है। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया दोस्तों? 90 × 8, जो कि क्या है? 720। मतलब कि जो x का वैल्यू है मूल संख्या, वो कितना है? 720। ये हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। देखिए ये तो एक मेथड हुआ। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक मेथड है दोस्तों। अगर इस मेथड से हम लोग स्कूल वगैरह में बनाया करते थे, इस मेथड से अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दूसरा मेथड सीखते हैं। देखिए कितना इजीली हम लोग बना सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों हम लोग जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं अब क्या? मेथड 2। तो मेथड 2 में दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, देखिए संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है? 12.5% का। तो पहले हम लोग परसेंट को जो है फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलेंगे। तो अगर भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कैसे बदला जाता है। 12.5% को भाई 100 से भागा दो परसेंटेज को हटाने के लिए। ठीक है, तो भागा दे दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है क्या? दशमलव। दशमलव को भी हटाने के लिए एक और जीरो नीचे ला दो, तो वो भी ला दिया हम लोगों ने। अब इसको काट दो, तो कितना बार में कट रहा है? ये 8 बार में। 125 को आप 8 से गुना करिए, देखिए 1000 आ जाएगा। तो जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 1/8। कितने का? 12.5% का। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कभी भी भिन्न में जो नीचे जो चीज़ दिया रहता है ना, वो बेस वैल्यू होता है। ठीक है, वो क्या होता है? बेस वैल्यू होता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर क्या बात किया गया है, पूछा गया है कि मूल संख्या ज्ञात करें। तो जब हम लोग यहाँ इस चीज़ को बदल रहे हैं फ्रैक्शन में, तो ये जो बेस वैल्यू है ना, ये आपको 8 जो है
ये किसका वैल्यू दिखाएगा, मूल संख्या का मान दिखाएगा, ठीक है। और ये जो है ये एक जो है ये नीचे बेस वैल्यू में बढ़ोतरी या घटोतरी को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 12.5% का क्या हुआ है भाई, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो मतलब ये एक क्या हुआ है, वृद्धि है, ठीक है, ये एक वृद्धि है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर बेस वैल्यू 8 है और उसमें 1 की वृद्धि होती है तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, तो टोटल वैल्यू तो 8 + 1 9 हो गया ना, 9 टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 12.5% उसमें ऐड करते हैं तो वो संख्या कितना हो जाता है, 810। मतलब क्या है कि 9 का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 810 के बराबर। तो इसीलिए 1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा दोस्तों, 810/9 के बराबर होगा ना। और इसीलिए उसी तरीके से जो मेरा बेस वैल्यू है, जो मेरा मूल संख्या है वो कितना है, 8। तो 8 का वैल्यू कितना होगा, तो 8 का वैल्यू होगा 810/9 गुणा 8। इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ कितना आएगा, 90। 90 को इससे गुना कर देंगे कितना आएगा, 720। अब देखिए दोस्तों कितना इजीली ये सवाल यहाँ पर बन गया, सिर्फ एक फ्रैक्शन से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा, और इस मेथड को आप दूसरे सवालों में लगा कर देखिए ये कितना हेल्पफुल होता है। आपका एग्जाम में 30 सेकंड के भीतर ही ये सवाल आपको सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ सजेशन देना है तो वो दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।